अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। 4 मई पीर के दिन का आगाज हो चुका है। बड़ा अहम हफ्ता है और इस हफ्ते के अंदर बेशुमार एक्टिविटीज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर अडियाला जेल तक, फिर मानसेरा के जलसे से लेकर पीटीआई के बागी ग्रुप के लॉन्ग मार्च तक बड़ी अहम चीजें होने जा रही हैं। और खासतौर पर अब तमाम नजरें इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर लगी हुई है, जहां अब से तकरीबन आप कह सकते हैं 8 से 9 घंटों के बाद दो अहम तरीन केसेस इमरान खान और बुशरा बीबी के, उनकी समाअत होने जा रही है। उस हवाले से इस वीडियो के अंदर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले आज पीएसएल जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा था 11वां एडिशन, उसका इख्तिताम हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने ये पीएसएल अपने नाम कर लिया। और आमतौर पे पाकिस्तान के अंदर देखिए, लोगों के पास इंटरनेट इंटरटेनमेंट बहुत कम है। लोग डिप्रेशन के अंदर हैं, लोग इंजॉय नहीं कर पाते, महंगाई है, पेट्रोल महंगा है, सियासी अदम इस्तेकाम है। तो इस तरह के इवेंट्स लोगों को जरा खुशी देते हैं। लेकिन इस दफा हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोगों ने ये मैचेस नहीं देखे, महंगाई की वजह से भी, फिर शायकीन नहीं थे, फिर उसके अलावा भी लोगों का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। ईरान और अमेरिका की जंग लगी हुई थी, फिर मुज़ाकरात हो गए, फिर पिंडी इस्लामाबाद बंद हो गया। तो ये भी एक बड़ी रीजन थी। शायद कोई और भी रीजन हो, और वो रीजन आज सामने आई जब पीएसएल का मैच हो रहा था। शहबाज शरीफ साहब ने भी उसमें शिरकत की, मोहसिन नकवी साहब ने लाहौर के अंदर शिरकत की। तो हमने देखा बड़ी तादाद के अंदर लोग, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, तेरा यार मेरा यार इमरान खान कैदी नंबर 804, ना वो भागा ना गद्दार, इस तरह के नारे लग रहे थे। अब इतना माहौल बनाया गया हो, फाइनल में लोगों को आने की इजाजत दी हो, वजीर आजम साहब ने खुद आना हो, वजीर दाखिला साहब ने आना हो, और वहां पे नारे इमरान खान के लग रहे हो जो अडियाला जेल के अंदर कैद है। तो यह चीज फिर परेशान तो करती है ना। बहरहाल इस दफा कम लोगों ने पीएसएल देखा, और लोगों का इंटरेस्ट इसलिए भी खत्म हुआ है कि भाई ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, यहां पे चौके मारेंगे, छक्के मारेंगे, सेंचुरियां बनाएंगे, लेकिन किसी टुच्ची से भी और टीम के साथ मैच होगा, इवन अमेरिका जिसकी नई टीम बनी है, तो ये मैच हार जाते हैं। तो इसकी वजह से भी लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। जरा इस्लामाबाद हाईकोर्ट की बात कर लें। नंबर 1 तो 2 केसेस, 2 अहम तरीन केसेस, जिसके अंदर सुबह 9 बजे जिस केस की समाअत है, बुशरा बीबी की बेटी मुबशरा खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जिसमें सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फ्रीक बनाया गया था कि बुशरा बीबी को जाती जो मुआलिज हैं उन तक रसाई दी जाए और फैमिली की मुलाकात भी करवाई जाए। तो अब केस फिक्स हो गया। अगले चंद घंटों के बाद जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब की अदालत में इस केस की समाअत होने जा रही है। और ये वही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब है जिनका तबादला होना था और फिर नहीं हुआ। और ये इन्होंने जो पलटा खाया, पहले खत लिखने वालों में, फिर इनके वालिद को भी मुबैना तौर पर अबडक्ट किया गया था, बाद में इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। और ये वही जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं जिनके सामने केस लगा हुआ था खान को अस्पताल मुंतकिल करने वाला। इन्होंने बड़े रिमार्क्स दिए, उन्होंने छोड़ दें, आइन कह रहा है, इंसानी हकूक है, इलाज किसी भी शख्स का बुनियादी हक है। और उसके बाद इन्होंने एक टुच्ची सी कमेटी बना दी, वही जो हुकूमती मौक़िफ़ था। और अब ये बुशरा बीबी को क्या रिलीफ देंगे। फिर एक और केस है इमरान खान के ट्विटर अकाउंट का, गालिबन अक्टूबर 2025 में रजू किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि इमरान खान का ट्विटर है जी, उससे ट्वीट होते हैं, मुल्क से बाहर बैठ के रियासती अदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा होता है, वो ट्विटर बंद होना चाहिए। अब सलमान अकबर राजा साहब इसमें वकील थे, उन्होंने कहा ठीक है बंद होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो इस केस के अंदर जिसके खिलाफ किया गया है, जिसकी तरफ से मैं वकील हूं, वो है इमरान खान। तो मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे, असूलन आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक मैंने उनसे हिदायत लेनी है। जस्टिस अरबाब ताहिर साहब ने हुक्मनामा दे दिया, जी ठीक है आप कर लें। वो दिन है और आज का दिन है, मुलाकात नहीं हो सकी। आखिरी जो समाअत हुई जिसमें अरबाब ताहिर साहब ने कहा था भाई मुलाकात नहीं भी होती फिर भी हम केस आगे चलाएंगे। अब ये केस भी लगने जा रहा है सुबह चंद घंटों के बाद। तो आप देखते ही हैं कि इसके अंदर क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, अब क्योंकि दिन तब्दील हो गया है, गुज़श्ता दिन 3 मई वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था कि आज़ादी इज़हार राय का सहाफ़ियों के हवाले से। और कितनी आज़ादी इज़हार राय है पाकिस्तान के अंदर, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कितनी सहाफ़त आज़ाद है, और अगर आज़ाद है तो किन के लिए आज़ाद है, किन के लिए आज़ाद नहीं है। जो कासा लैस हैं, जो चापलूस हैं, उनके लिए आज़ादी है, वो जो मर्जी लिखें, जो मर्जी प्रोपेगेंडा करें। बाकियों के लिए जो कुछ है वो आपको पता ही है। और माशाअल्लाह
पाकिस्तान ने सहाफ़ी कैसे कैसे प्रोड्यूस की है, यानी कभी वो सहाफ़ी बन जाते हैं, कभी वो सियासतदान बन जाते हैं, कभी वो मजूने बेचना शुरू हो जाते हैं। जावेद चौधरी साहब, इन्होंने एक प्रोग्राम किया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई ये जो पाकिस्तान के अंदर बिजली का बहरान है ना, जो मसला है, जो लोड शेडिंग है, इसकी बुनियादी वजह पता क्या है? बुनियादी वजह महंगा तेल नहीं है, कैपेसिटी पेमेंट्स नहीं है, आईपीपीज नहीं है, या सोलर पर जो रिलीफ दिया नहीं दिया जा रहा, सोलर पर टैक्स लगाया जा रहा है, वो भी नहीं मसला। उनका बुनियादी मसला है ये मोबाइल फोन। असल मसला तो मोबाइल फोन है। उनका रियासत को शर्म भी नहीं आई, किसी ने सोचा भी नहीं, धड़ाधड़ लोगों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए। का असल मसला है मोबाइल फोन, क्योंकि 26 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान में, उनका 18 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन है। और फिर ये मोबाइल फोन चार्ज भी होते हैं। भाई चार्जिंग तो होती है ना, हर बंदे ने पावर बैंक रखा हुआ है, हर बंदा चार्ज करता है चार्जर पर मोबाइल, दिन में एक दफा तो आप करते ही है ना। उनका एक दफा मोबाइल चार्ज करे ना, 1 यूनिट बिजली की लगती है कम से कम, ज्यादा भी लग जाती है। अब 18 करोड़ मोबाइल रोजाना चार्ज होंगे, उनका 19 करोड़ से ज्यादा यूनिट्स एक दिन में बिजली के इस्तेमाल होते हैं। फिर क्यों ना लोड शेडिंग हो, क्यों ना बिजली का बहरान हो, 19 करोड़ बिजली के यूनिट्स एक दिन में। तो बहरहाल ये उन्होंने तजिया कर दिया। मैंने उस पर रिसर्च की, मैंने कहा जरा देखे तो सही क्या वाकई है। अगर तो ऐसा है, अगरचे टेक्नोलॉजी, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। पाकिस्तान में आज भी टेक्नोलॉजी का बुरा हाल है, दुनिया बहुत आगे निकल गई है, लेकिन बहरहाल जरा जावेद चौधरी साहब के दावे को परखा तो जाए, बतौर सहाफी इसको स्टडी तो किया जाए। मैंने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू कर दिया, चैट जीपीटी से पूछना शुरू कर दिया, टूटी फूटी जितनी इंग्लिश आती है उससे पूछा। उसको मैंने कहा कि ये जो मोबाइल फोन है, ये कितने यूनिट जब इसको चार्ज करते हैं तो वो लेते हैं, तो उस और फिर साल के अंदर ये कितनी बिजली और एक दिन के अंदर। उसने बताया ये जो मोबाइल फोन है ये बहुत कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। जो आम चार्जर हैं उनसे अगर आप मोबाइल को चार्ज करें तो ये पूरे साल के अंदर कम से कम 2.5 यूनिट, पूरे साल के अंदर 2.5 यूनिट। आप फर्ज करें 1 यूनिट 50 रुपए की भी हो, तो ये कोई 120-30 रुपए की बिजली जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा से ज्यादा महंगी से महंगी बता रहा हूं। और उसने कहा अगर आपके पास 20 वाट का या अच्छा चार्जर हो, फास्ट चार्जर हो, और आपकी मोबाइल की बैटरी भी बड़ी हो, तो फिर ज्यादा से ज्यादा जो साल के अंदर की यूनिटें मोबाइल लेता है वो 7 यूनिटें सिर्फ, 200-250-300 रुपए की बिजली पूरे साल के अंदर। और इसके मुताबिक अगर पाकिस्तान के अंदर 18 करोड़ मोबाइल हैं तो पूरे साल के अंदर 43 करोड़ बिजली के यूनिट इस्तेमाल होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 1 अरब 26 करोड़ यूनिट इस्तेमाल होते हैं मोबाइल फोन की बात में। लेकिन जो जावेद चौधरी साहब दावा कर रहे थे ना, अब उसका सुनिएगा। जावेद चौधरी साहब के दावे के मुताबिक ये यूनिट्स 65 अरब जो है वो 65 अरब 70 करोड़ बनते हैं। जो वो दावा कर रहे थे 65 अरब, वैसे आमतौर पे ज्यादा से ज्यादा 1 अरब 26 करोड़, और वैसे उनके दावे के मुताबिक 65 अरब 70 करोड़ यूनिट मोबाइल फोन एक साल के अंदर ले जाते हैं। अब अंदाजा करें ये वाली सहाफत जब पाकिस्तान के अंदर होगी तो फिर आप क्या ही कहें। बहरहाल महमूद खान अचकजई पिछले कई दिनों से लाहौर में हैं। 1 मई को, 2 मई को, 3 मई को उनकी जमान पार्क वो गए हैं। इमरान खान की बहनों से मुलाकात की है। काफ़ी गिले शिकवे थे कि वो अचकजई साहब मुलाकातें नहीं करते, आवाज़ नहीं उठाते, बोलते नहीं हैं, किधर गायब हो गए हैं। तो बहरहाल उनकी मुलाकातें जो है वो हुई हैं। और फिर वर्ल्ड प्रेस डे के मौके पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी अपने खजानों का जरा मुंह खोला है। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद को 50 लाख रुपए की ग्रांट जो है वो दी गई है। तो ये बहरहाल मामला है, हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे, कोशिश करेंगे सुबह आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सूरत हाल होती है, कितनी तादाद में पीटीआई का वर्कर पहुंचता है या रहनुमा पहुंचते या नहीं पहुंचते, वो भी आपको रिपोर्ट करें। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।